हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कंसेप्ट बीच बीच में इस चैप्टर में थ्रू आउट आते रहेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है इस चैप्टर की, दैट इज केप्लर्स लॉ। और ये पूछे भी जाता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में, केप्लर्स लॉ। ओके, देयर आर 3 केप्लर्स लॉ। अब ये केप्लर्स लॉ क्या है, बेसिकली है क्या, कहाँ से आए? तो बहुत सालों से पहले, एंशियंट टाइम से जो ह्यूमंस है, दे आर फैसिनेटेड अबाउट द प्लैनेट्स और प्लैनेटरी मोशंस। मतलब उनको बहुत पुराने जमानों से लोगों को ऊपर प्लैनेट के जो मोशन है, राइट, वो देखना पसंद है। प्लैनेट्स कैसे मूव कर रहे हैं वो देखना पसंद था। और इवन दो बहुत सारे फेस्टिवल्स भी वैसे प्लैनेटरी मोशन सीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो वैसे ही देयर वर 2 साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका नाम था टाइको ब्राहे एंड जॉनस केपलर। अब टाइको ब्राहे ने तो अपना पूरा इंटायर जिंदगी जो था वो प्लैनेटरी मोशंस को ऑब्जर्व करने में लगा दिया था। मतलब ये जो प्लैनेट्स है उनका जो मोशन है उनको ऑब्जर्व करने में लगा दिया था। एंड आफ्टर हीज डेथ, ठीक है, जॉनस केपलर भी उन्हीं के फ्रेंड थे, उन्हीं के साथ वो भी रिसर्च करते थे, वो भी प्लैनेटरी मोशंस को ऑब्जर्व करते थे। सो आफ्टर टाइको ब्राहेज डेथ, जॉनस केपलर ने क्या किया कि उनका जो भी ऑब्जर्वेशंस था उनको बहुत अच्छे से स्टडी किया। एंड फिर वहां से क्या किया, 3 लॉज निकाले, दैट इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, देयर आर 3 लॉज। पहले तो अभी यहाँ पे केपलर्स लॉ हम लोग बोलते थे, बट अभी कुछ कुछ जगह पे कोई कोई बुक्स में आपको ये भी देखने मिलेगा कि टाइको ब्राहे एंड केपलर्स लॉ इनको बोला जाता है। ओके, सो देयर आर 3 केपलर्स लॉ एंड द फर्स्ट केपलर्स फर्स्ट लॉ इज, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, केपलर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब ये लॉ बोलता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट moves in a elliptical orbit, around the sun, where sun being at one of the foci, ठीक है, पहले लिख लेता हूं लॉ, फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। प्लैनेट इन सोलर सिस्टम moves in an elliptical orbit around sun, where sun being at one of the foci। ओके, सो केपलर का फर्स्ट लॉ जो है उसका स्टेटमेंट क्या है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। आपको लॉ ऑफ ऑर्बिट लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस केपलर्स फर्स्ट लॉ भी लिखे तो भी चलेगा। व्हाट डज इट स्टेट? एवरी प्लैनेट इन सोलर सिस्टम मूव्स इन एन इलिप्टिकल। आप बोलोगे पूरे यूनिवर्स के नहीं, सिर्फ सोलर सिस्टम के। ओके, एवरी प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन, वेयर सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकस। तो आप बोलोगे सर ये इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट मतलब एक ऐसा पाथ, ठीक है, जो हमारे प्लैनेट्स है, राइट, जो प्लैनेट्स है वो एक पाथ पर्टिकुलर फॉलो करता है, एक सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं हम लोग, वो फॉलो करता है। और उन सर्कुलर पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। जो ये हेवनली ऑब्जेक्ट्स है ना, मतलब प्लैनेट्स हुए, फिर मून हुए, राइट, डिफरेंट डिफरेंट मून्स हुए, या फिर सैटेलाइट्स हुए, राइट, वो एक क्या करता है, एक पाथ फॉलो करता है अराउंड सम प्लैनेट्स, अराउंड सम स्टार्स। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो वैसे ही ये जो हमारे प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के, वो सन के अबाउट कैसे मूव करते हैं? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? तो सपोज अगर मैं यहाँ पे एक कोन बनाऊं, ठीक है, ये क्या है अपना? एक कोन है। इस कोन का मैं एक इंक्लाइंड शेप में पीस कट कर लूं, ठीक है, एक इंक्लाइंड शेप में मैंने क्या कर लिया, इसका एक पीस कट कर लिया। ओके, ये जो इंक्लाइंड शेप में आपको दिख रहा है ना, ये एक अंडे के जैसा शेप, राइट, ये अंडे के जैसा शेप जो है ना,
उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसमें से देखो मैंने एक इंक्लाइंड शेप का एक पार्ट कट कर लिया इस कोन में से, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा शेप मिलेगा, कुछ ऐसा शेप मिलेगा, राइट। इसी को ही हम बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं? इलिप्स। ओके, इसी को ही, और यही हमारा होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ऐसे पाथ को में ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो जो प्लैनेट है वो कैसा इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है। और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। क्या होते हैं? दो फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। इन दो फोकस पॉइंट का क्या है, यहां पे बोला गया कि एवरी प्लैनेट in the solar system moves in an elliptical orbit where sun being at one of the foci। मतलब सपोज अर्थ के लिए सन यहाँ पे होगा तो नॉट नेसेसरी जुपिटर के लिए भी यहाँ पे होगा, जुपिटर के लिए मे भी यहाँ पे हो सकता है। ये दोनों क्या है, फोकस पॉइंट है इलिप्स के। क्या है? फोकस पॉइंट। अब ये फोकस पॉइंट कैसे बने, तो ये फोकस पॉइंट बेसिकली यहाँ पे, अगर सपोज यहाँ पे मैं पॉइंट ए लेता हूँ, ठीक है, तो पॉइंट ए है, तो यहाँ से अगर मैं इस ए का डिस्टेंस देखूं और यहाँ से इस ए का डिस्टेंस देखो, तो ये जो तो है इसको मैं अगर P ले लूं, इसको Q ले लूं, ठीक है, तो ये P A प्लस Q A, इसका अगर आंसर मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है प्लस ये जो डिस्टेंस है उसका आंसर अगर x आता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा था ZP, तो ये PZ प्लस QZ, उसका आंसर भी x ही आएगा। दैट मीन्स आप इस पूरे इलिप्स से कोई भी पॉइंट से अगर दो डिस्टेंस, दो लाइन ज्वाइन कर लो, राइट। यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे एक z डाला है पॉइंट, यहाँ से अगर यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया लाइन, यहाँ से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, दोनों फोकस का अगर मैं दोनों फोकस पे मैंने लाइन ज्वाइन किया, तो उन लाइंस का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा इस पूरे इलिप्स पे। कोई भी एक पॉइंट से आप अगर इन दोनों फोकस को ज्वाइन करोगे तो और उन दोनों लाइंस का क्या कर लोगे, आप मेजरमेंट फाइंड आउट, अगर आप उन दोनों लाइंस का आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो वो हमेशा सेम ही आएगा। यही इन दोनों फोकस का क्या है, खासियत है। ओके, इन्हीं की क्या है, ये स्पेशलिटी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट बट स्टिल हमें सारी चीजें समझनी है। तो ये हुआ अपना क्या, इलिप्टिकल शेप। थोड़ा सा शेप गंदा बन रहा है अपना, बट कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। ये इलिप्स हुआ, यहाँ पे इसके दो फोकस है और ये फोकस पे ही क्या होगा, अपना सन होगा, और जो प्लैनेट्स है वो ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में क्या करेंगे, मूव करेंगे, वेयर सन इज बीइंग एट वन ऑफ द फोकस। आई होप आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। आपको ये सारी चीजें करनी है नहीं, आपको डेफिनेटली नहीं करनी। आपको क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा कि इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट है एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम मूव्स अबाउट सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकस। इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब कुछ ऐसा, इलिप्ट कहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो अगर एक कोन है उसका एक हम लोग इंक्लाइंड प्लेन में एक हल्का सा पार्ट निकाल ले तो वो क्या होगा, इलिप्टिकल शेप का होगा। इलिप्स के क्या होते हैं, दो फोकस होता है। उन दो फोकस को, राइट, अगर आप किसी एक पॉइंट से कनेक्ट करोगे तो वो जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का इन दोनों फोकस से, उसका अगर सम लेंगे तो वो हमेशा सेम आएगा। किधर से भी कोई भी पॉइंट से क्या कर लो, फिर वो पॉइंट यहाँ पे हो, वो पॉइंट यहाँ पे हो, वो पॉइंट यहाँ पे हो, हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द केप्लर्स सेकेंड लॉ। ओके, चलो, ओके मैं चलो। सो मूविंग अहेड, अपना नेक्स्ट लॉ है केप्लर का, केप्लर सेकेंड लॉ। क्या है, केप्लर सेकेंड लॉ। यहां पे लिख देते हैं केप्लर्स सेकेंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। ओके, तो ये लॉ का स्टेटमेंट क्या है, सो द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया in equal interval of time. I am repeating again, the line joining the planet and sun sweeps equal area in equal interval of time. तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट, the line joining planet and sun sweeps equal, स्वीप को आप कवर भी लिख सकते हो, बट राइट स्टेटमेंट में स्वीप लिखा हुआ है तो स्वीप लिखना है, बट स्वीप का मतलब कवर कवर करके, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ
ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये होता है अपना केपलर सेकंड लॉ। बोलोगे सर ये एग्जैक्टली है क्या? ठीक है, तो हमने बोला था कि हमारा जो प्लैनेट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है सन के अबाउट, राइट, एंड वेयर सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकस, तो फोकस दो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। ओके, दो फोकस ड्रॉ कर लिए यहाँ पे हमने। अब मैं बोल रहा हूँ कि सन, सपोज ये हमारा यहाँ पे एक प्लैनेट है जिसके लिए सन यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एस लिख दिया, सन इस फोकस पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने एस लिख दिया। अब सपोज प्लैनेट, एक प्लैनेट जो है हमारा यहाँ पे था, ये लाइन उसने ज्वाइन की, और टाइम टी में, टाइम टी, ठीक है, उस टाइम में ये प्लैनेट यहां से यहां पे पहुंच गया, ठीक, यही प्लैनेट यहां से घूमते घूमते यहां पे पहुंच गया, ठीक। अब ये सन से जो लाइन ये ज्वाइन हुई है, राइट, ये प्लैनेट पी है, प्लैनेट और सन है, ठीक है, प्लैनेट पी सन। अब यहां से ये प्लैनेट और सन के बीच में जो लाइन है, उसने क्या किया, उसने एक एरिया स्वीप किया, मतलब कवर किया इन टाइम इंटरवल टी। जो एरिया क्या है, ये है, वो एरिया क्या है, ये है, बराबर। ओके, अब यही प्लैनेट क्या है, सपोज यहाँ पे, यही प्लैनेट सपोज यहाँ पे पी, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, मैंने सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए देखा टी, तो टी इंटरवल में ये प्लैनेट कहां पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, कहां पे पहुंचा, यहाँ पे, टी इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पे पहुंचा। तो मैं अगर इसको ज्वाइन कर लू, ठीक है, सो बाय द सेकेंड केपलर सेकेंड लॉ, ये जो एरिया होगा और ये जो एरिया होगा, राइट, वो क्या होगा, सेम ही होगा। फिर से देखो, प्लैनेट पहले यहाँ पे था, सन यहाँ पे, सन तो वही पे जगह पे ही रहेगा, उसका फोकस पे ही रहेगा, राइट। प्लैनेट टाइम इंटरवल टी में, ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ पे आया, तो ये जो एरिया कवर किया, इस लाइन ने जो स्वीप किया या कवर किया, वो ये है। अब वही प्लैनेट सपोज यहाँ पे है, और अब उसने क्या किया, वही टाइम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस कवर किया जो ये है, ठीक है। अब अगर मैं ये एरिया आगे जो लाइन ने ये स्वीप किया है वो देखूं, तो ये एरिया सपोज इसको मैं A1 लिखूं और इसको एरिया A2 लिखूं, तो ये जो एरिया A1 है और एरिया A2 है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। यही अपना केपलर सेकेंड लॉ बोलता है। ये लॉ बेसिकली डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। अब ये बोलो वैसे ये है क्या, राइट, तो अभी अपने दिमाग पे इतना प्रेशर बिल्कुल भी डालना नहीं है। अगर आपको किसी ने पूछ भी लिया तो आप बोल सकते हैं दिस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बट ये जो चीज है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो और अच्छे से इन डिटेल आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट, राइट, और ये जो डायग्राम है, यस, ये डेफिनेटली बनाना है इस स्टेटमेंट के साथ, दैट इज द लाइन, और ये A1 इज इक्वल टू A2 लिखना कंपलसरी है। The line joining planet and sun sweeps equal area in equal interval of time. Okay, so I hope आपको ये Kepler's second law clear होगा। तो चलो let's move ahead to the Kepler's third law. Okay बच्चा लोग, so last law Kepler का third law, okay, तो third law डाल देते हैं यहाँ पे, Kepler's थर्ड लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड। सो द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। अब ये जो लॉ है वो कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ये कंप्लीटली क्या है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, मतलब ऑब्जर्व किया और इनको क्या हुआ, ये लॉ पता चला। तो इसको, इसका स्टेटमेंट लिखा है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड सन इज directly proportional to the cube of mean distance between, या फिर cube of mean distance from लिखता है, from planet to sun। ओके, सिंपल है।
the square of time period, yeah, square of period of revolution around sun is directly proportional to the cube of mean distance from planet to sun. ओके, मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखे तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. एंड एज आई सेड बिफोर, ये जो लॉ है वो कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड लॉ, ऑब्जर्वेशन के लाइक जरिए से ही ये लॉ को फाइंड किया गया है. ओके, तो ये लॉ जो बोलता है वो है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जिसका मतलब है टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो होगा, आर क्यूब जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. क्या होगा, कांस्टेंट. यही ये लॉ बोलता है, राइट. दैट इज टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब. टी स्क्वायर क्या है, टी क्या है, टाइम पीरियड, राइट. मतलब टाइम पीरियड मतलब एक रोटेशन या फिर एक रिवोल्यूशन करने में, सन के अबाउट प्लैनेट को एक रिवोल्यूशन करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन. ठीक है, इनका अगर हम रेशियो देखें तो वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. यही अपना केपलर का थर्ड लॉ बोलता है. ओके, सो इसी तरीके से हमने तीनों भी लॉस कर लिए, केपलर्स के तीनों भी लॉस, राइट. अब पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो बोलता है कि प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकस. सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एंड थर्ड जो लॉ है वो बोलता है कि जो ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है प्लैनेट का अराउंड सन, उसका अगर स्क्वायर लेता है तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन. ओके, सो आई होप आपको केपलर के तीनों भी लॉज क्लियर होंगे. मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समझाने का ट्राई किया है. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन लॉज के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन. ओके, तब तक के लिए चलो बाय बाय.